इसमें अभी हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। इसमें एक प्रॉपर्टी हमारे पास थी कि अगर आपके पास एक कॉर्ड है तो एंगल इन सेम सेगमेंट, एक ही कॉर्ड से आप जितने भी एंगल बनाएंगे वो सारे होते हैं सेम। सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट ऑफ अ सर्कल, यानी जैसे भी आप एक सर्कल बनाते हैं और एक कॉर्ड बनाते हैं तो एक कॉर्ड के दो सेगमेंट बन जाते हैं, एक ऊपर सेगमेंट बनेगा बेटा और एक नीचे सेगमेंट बनेगा। सेगमेंट मीन पार्ट ऑफ अ सर्कल। अच्छा, अब आप देखिएगा इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है समझने। ऊपर में हमने सारे ये एंगल ऊपर बनाए थे, अगर मैं इस कॉर्ड को नीचे ले आऊं सपोज यहाँ पे, तो ये भी देखिए एंगल बन रहा है। किसी कॉर्ड से इधर एक और भी एंगल बन रहा है, तो यूं समझ लें ये जो दोनों एंगल होंगे ये भी सेम होंगे। जैसे अगर हम ऊपर एंगल बना रहे हैं वो उसको हमें एक्स्ट्रा नाम दिया है, तो ये जो एंगल होंगे वो डिफरेंट होंगे लेकिन होंगे आपस में सेम। एक प्रॉपर्टी हमने की थी कि अगर डायमीटर से एंगल बनाएंगे तो वो एंगल 90 डिग्री होते हैं, जैसे लिखते हैं राइट एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक है, राइट एंगल मींस ऑफ 90 डिग्री। तो अगर आप जितने भी बनाएंगे उसमें से डायमीटर से तो वो 90 डिग्री बनते हैं। फिर हमने एक और प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था कि अगर आप एंगल एंड सेंटर किसी कॉर्ड से एक एंगल आप सेंटर में बना रहे हैं और उसी कॉर्ड से एक एंगल आप सर्कमफेरेंस पे बना रहे हैं, तो फिर जो एंगल एट सेंटर होगा दैट विल बी ट्वाइस, वो उसका डबल होगा। क्लियर होगी बात ये? अच्छा, अब आप देखेंगे जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं, क्वेश्चन में अगर ऐसा होता है कि आपके पास कॉर्ड नहीं बना होता तो हम खुद भी जो है इस तरह अपनी तरफ से कॉर्ड बना सकते हैं कि दिस वन इज द कॉर्ड। अब आज हम कुछ क्वेश्चन हम जरा फोकस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा बेटा। अब मुझे आप हेल्प भी करते रहेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आज बेटा प्लीज देखें, ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है और यहाँ पे आपके पास ए दिया हुआ है। अगर मैं इसको एक कॉर्ड बना दूं तो एंगल यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए। हाँ जी, कैसे निकालेंगे? लेंथ ऑफ ए क्या होगा? 80 होगा, क्योंकि जो ए एंगल सेंटर में बन रहा है और वो क्या दिया हुआ है आपके पास 40। तो आप लिख देंगे कि a इज इक्वल टू 2 टाइम्स 40 डिग्री मींस a इज इक्वल टू 80 डिग्री। हाँ जी, b कौन बताएगा? 60 b की लेंथ क्या आ रही है? 60 शाबाश, क्या कहते हैं? 60 अल्टरनेट एंगल। 60 तब होगा, सुन लें, 60 तब होगा जब ये दोनों ही सर्कमफेरेंस पे जाके बनेंगे, लाइक दिस। इस वक्त ये एंगल बेटा सेंटर पे बन रहा है और ये एंगल सर्कमफेरेंस पे बन रहा है, तो जो बी एंगल होगा दैट विल बी हाफ ऑफ 60, क्योंकि जो एंगल सेंटर में बनता है वो उसका ट्वाइस होता है। तो एंगल बेटा आप भी जो बात हो रही है ना पहले उसको देखते जाए, फिर बात इसको नोट कर लीजिए। एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल एट सर्कमफेरेंस। ये भी रीजन देते हैं। हाँ जी, यहाँ पे हमने डी पार्ट नोट किया हुआ है। डी में देखिएगा बेटा ये डी एंगल ये है, इसका जो डबल एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? 230। तो जैसे हमने किया था, तो जो डी बनेगा आपके पास एंगल वो इस 230 का हाफ होगा, दैट विल बी 115। रीजन आप वहीं देते जाएंगे, एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल एट सर्कमफेरेंस। हाँ जी, एफ पार्ट देखिएगा बेटा। अब एफ पार्ट में यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। सबसे पहले देखें, ये बेटा एंगल 40 है, इसका डबल कहाँ बनेगा? इसका डबल एंगल आपका कहाँ बन रहा है जी? सेंटर पे। तो अगर ये 40 है तो दैट विल बी 80 डिग्री। क्लियर की बात? उसके बाद देखेंगे ये O है, ये लेंथ और ये लेंथ, ये आपके पास दोनों रेडियस हैं, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो इसको मतलब है कि जब दो साइड्स इक्वल हैं तो वो एक्सिलेस ट्रायंगल बन जाएगी। अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो क्या अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? सेम होंगे। मीन अगर ये F है तो ये एंगल बेटा क्या होगा? तो आप इसको यूज कर सकते हैं कि F प्लस 80। अगर तीनों एंगल को ऐड करें इनका सब बेटा क्या बनेगा? 180 डिग्री। ठीक हो गया? तो 2F इज इक्वल टू 100 और F इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो इसके लिए आपका आंसर आ जाएगा। अब हमने सेलेक्ट किया हुआ बेटा यहाँ पे एक पार्ट है ये वाला, इसमें F पार्ट है, शायद ये G पार्ट है हमारा। इसमें देखिएगा ये लिखा हुआ है 70 डिग्री और ये G पार्ट है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये शो कर रहे हैं दिस इज फॉर पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन में आपके पास अल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जी बनाते हैं, इसको जी बनाएंगे तो आपके पास जो है ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे बेटा? सेम होंगे। तो मतलब अगर हम ये वाला एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये एंगल और ये जी एंगल आ जाएगा। अब देखिए प्लीज, ये है 70 डिग्री, तो 70 में ये अगर आप स्ट्रेट एंगल बनाते हैं बेटा तो ये कितना बन जाएगा?
110 बाई 11। तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस आ रहा है। यहाँ अगर हम सपोज कर लेंगे ये भी जी है और इधर से ये एंगल भी क्या बन रहा है, जी बन रहा है। तो मतलब जी प्लस जी प्लस 110 इज इक्वल टू कितना बन रहा है जब 180 बन रहा है। अब इसमें इसकी रीजनिंग मुख्तलिफ भी दे सकते हैं कि जो एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल वो इन दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। तो यू पे अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, तो दैट विल बी 2g इज इक्वल टू 70 डिग्री और g इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। लास्ट इसका हमने एक सेलेक्ट किया हुआ है ये वाला एच आर। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए प्लीज पास पेपर में आपके पास ऐसे क्वेश्चन भी काफी सारे जो है वो आते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है उसमें हमने टेक्निक क्या यूज करनी है इसको सॉल्व करने में। आप यूँ करें लेकिन सबसे पहले देखिए बेटा ये 98 है और ये 98 सर्कमफेरेंस सॉरी सेंटर पे बन रहा है। तो सर्कमफेरेंस पे क्या बनेगा, उसका हाफ बनेगा। हाफ मीन्स के 98 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे दैट विल बी 49। तो ये 49 हो गया कंप्लीट एंगल। लेकिन आप इसको यूँ एक लाइन ड्रा करें। अब इस लाइन ड्रा करने से क्या होगा कि ये देखिएगा ये भी रेडियस है बेटा और ये भी रेडियस है। अगर ये 21 एंगल है तो ये एंगल भी क्या होगा 21 होगा। उसके बाद देखिए टोटल एंगल आपके पास बना हुआ है 49। तो 49 में से अगर हम 21 माइनस करते हैं तो दैट विल बी 28। मतलब ये एंगल 21 हो गया और ये एंगल बेटा क्या बन जाएगा जी 28। अब देखिए फिर ये भी रेडियस है ओ से और ये भी आपके पास क्या आ रहा है रेडियस आ रहा है। तो मतलब देखिए ये आपके पास क्या बन गई है आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई है। तो मींस कि आपके पास जो एच होगा तो दैट विल बी आल्सो 28 डिग्री। ठीक है जी, क्योंकि ये आपके पास है कि आपके पास इक्वल डिस्टेंस आपका जो रेडियस होते हैं ठीक है सेम रेडियाई या इक्वल रेडियाई आपस सेम सर्कल। अगर एक सर्कल है तो उनके ज़ाहिर रेडियस भी क्या होंगे सेम। ठीक है जी, ये क्वेश्चन 1 हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है इसको और इसको जरा थोड़ा सा आप मजीद भी कर लीजिएगा इसको। ठीक है, थैंक यू।